हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम जो यहाँ पे हमारे इस टाइम वर्ल्ड में पेंडेमिक डिसीज़ फैली हुई है कोविड-19, तो इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें कुछ क्वेश्चंस MCQ हैं और कुछ क्वेश्चंस वैसे भी हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट ये है, वेयर डिड कोविड-19 ओरिजिनेट। तो जो कोविड-19 है वो सबसे पहले जो है यहाँ पे वुहान, जो चाइना के वुहान से आया था। सबसे पहला केस इसका यहीं देखा गया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मेजर कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व इन अ कोविड-19 पेशेंट। तो कोविड-19 पेशेंट को पहचानने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो हम चीज़ देखते हैं वो होते हैं ब्रीथिंग इश्यूज़ होते हैं। और इसमें जो एजेड लोग होते हैं जिनको कई सारी डिसीज़ होती हैं, उनको इस डिसीज़ से काफ़ी खतरा होता है, ऐसा देखा गया है। तो व्हेन डू द सिम्टम्स स्टार्ट अपीयरिंग, और इसके सिम्टम्स जो हैं वो कितने दिनों में दिखाई देते हैं? 2 से 14 दिन में। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इन केस अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ी इंपॉर्टेंट PDFs चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे भावना एजुकेशन डायरी से हमारी ID है, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप हमारे जितने भी लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ के मॉड्यूल्स बनाए हैं वो सभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ मच एल्कोहल शुड द सैनिटाइज़र कंटेन। तो जो सैनिटाइज़र होता है उसमें जो है कितना अल्कोहल होना चाहिए? 6% पे होना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइज़र में ज़्यादा अल्कोहल होने से, और इनकेस आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया, उसके बाद अगर आप फायर के पास जाते हैं तो इससे जो है बर्न भी हो सकता है, आप जल भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, जब भी आप सैनिटाइज़र को यूज़ करें तुरंत आग के पास ना जाएं। व्हाट इज़ डन फॉर करेक्ट इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे ये जो है करंट इन्फेक्शन जो है उसका जो है टेस्ट किससे किया जा रहा है? वायरल टेस्ट से किया जा रहा है। ऑन ऑफ द वे दैट यूज टू ट्रीट कोविड-19 इज़। कोविड-19 को इस टाइम पे जो हम इंडिया में देख रहे हैं वो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू भी इसको ठीक किया जा रहा है। यानी जिस पर्सन को हो चुका है उसके ब्लड में से प्लाज्मा को निकाल के जो पेशेंट है उसको चढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे इसमें एक ब्लड ग्रुप, काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हर किसी का प्लाज्मा जो है आप पेशेंट को नहीं चढ़ा सकते। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन आया है कोविड-19 का, ये बैट यानी चमगादड़ से आया है। वुहान के चमगादड़ में उसको बैट को ये डिसीज़ थी, तो उस बैट से जिस पर्सन ने इसे खाया उस पर्सन को डिसीज़ हुई, और उसके बाद उस पर्सन के बाद से ये पूरी डिसीज़ आज पूरे वर्ल्ड में एक पेंडेमिक का रूप ले चुकी है। और हर देश में, लगभग विश्व में हर देश में कोविड-19 का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हर जगह फैला है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का यहाँ पे हम सोर्स देखते हैं SARS-CoV-2। तो ये सार्स जो है इसके काफ़ी सिम्टम्स आपको कोरोना वायरस कोविड-19 से सिमिलर दिखेंगे। नेक्स्ट है, सेवियर केसेस ऑफ कोविड-19 हैव टू बी केप्ट ऑन। तो यहाँ पे जो अगर कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर्स में रखा जाता है। व्हाट आर हेल्थ केयर वर्कर्स यूजिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हो रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको कोविड-19 होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होने पे, पास आने से, एक दूसरे को टच करने से हो जाता है। तो इसके लिए जो यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो PPE किट का इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज़ प्रोसीड टू टेस्ट इट्स नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल एंड बर्ड। तो यहाँ पे थाईलैंड ने पहले जो है इसका टेस्ट किया था, उसके बाद उन्हें ये लगा कि इस टेस्ट से हमें फ़ायदा होगा, तो उन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए यहाँ पे मंकीज़ पे टेस्ट किया है। बट यहाँ पे अभी तक ह्यूमन पे ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया है जो ह्यूमन पे फ़ायदा करे कोविड-19 के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्टडी विच सेल आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स
बोड वेल फॉर अ लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो इसको टी सेल्स बोलते हैं। टी सेल्स जो है इसकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर टी सेल्स आपकी बॉडी में है तो ये उन पेशेंट्स को एक बोड वॉल की तरह लंबे समय तक इम्यूनिटी देगी। अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है तो उसकी जो कोविड-19 की वजह से इफ़ेक्ट होंगे वो उनको बहुत कम झेल पाएगा, और ऐसे पर्सन के जो हैं कोविड-19 के सामने ये होते हैं, हार जाते हैं। और अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उसकी एज भी जो है ठीक है, वो ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, तो वो इससे जल्दी उबर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोनटेक एंड यूएस फार्मा जियांट Pfizer फॉर कोविड-19। तो इस वैक्सीन का नाम है जिसे डेवलप किया था जर्मनी और यूएस की यहाँ पे कंपनी ने। तो ये BNT162 है, बट अगेन यहाँ पे एक ह्यूमन पे कोविड-19 के लिए अभी तो कोई भी वैक्सीन रेडी नहीं हो पाया है। नेक्स्ट, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को हो चुका है, वो रिकवर्ड हो चुका है, तो वह दूसरे जो कोरोना वायरस का पेशेंट है उस पर्सन को रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। वो थेरेपी जो है वो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कर सकता है। वो अपनी बॉडी में ब्लड में जो प्लाज्मा होते हैं उनको डोनेट करके ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड्स। तो कौन सी यहाँ पे एज ग्रुप में हम देख रहे हैं कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है। ऑप्शन है कोविड-19 occurs इन ऑल एज ग्रुप्स, बिल्कुल ठीक है, किसी को भी हो सकता है ये। कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन, तो उनको भी है। ओल्डर पर्सन एंड पर्सन विच प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर एट हाई रिस्क टू डेवलप सीरियस इलनेस, बिल्कुल यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव है। और इसके साथ ही ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनको करता है जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो चुकी है, या जिन पर्सन को और भी डिसीज़ हैं, किसी को हार्ट की डिसीज़ है, तो शुगर है, या ऐसे डिसीज़ जिनको है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak, that is the new name of the disease। तो ये कोरोना वायरस जो है ये इस वायरस का नाम है, एंड इसके इस डिसीज़ को नाम दिया गया है कोविड-19। ये इसका फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ये पूछ सकते हैं इसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाई इन वुहान, चाइना के वुहान में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से यहाँ पे जो डिसीज़ हम रिलेटेड देखते हैं वो MERS भी है और SARS भी है, तो यहाँ पे आप बोथ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम। तो यहाँ पे कोरोना वायरस को जो इसका नेम है यहाँ पे कैसे मिला है। तो यहाँ पे एक वर्ड जो कोविड हम देखते हैं, कोरोना जो है एक लैटिन वर्ड है। तो इस लैटिन वर्ड का अगर हम मीनिंग देखते हैं तो वो होता है क्राउन। तो ये बैट के थ्रू आया है, बैट से कोरोना वायरस निकला है, और यहाँ पे जो कोरोना का मीनिंग ही यही होता है क्राउन लैटिन में, इसीलिए इसको जो है ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, इसकी वजह से इसको कोरोना वायरस नाम दिया है, और WHO ने इसको कोविड-19 बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इसके प्रिकॉशंस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ काफ़ी सारे मिथ्स भी जो हैं वो स्प्रेड हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए भी मोटिवेटेड रहें, और इसके साथ जो इससे रिलेटेड मिथ्स हैं उनको दूर रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। तो इसमें आपको अपने नोज़ और माउथ, जब भी आप स्नीजिंग करें उसको कवर रखना है, आपको अपने हैंड वॉश जो है उसको करते रहना है। और ये सारे जो मिथ्स हैं कि मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिर भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ये चीज़ें ये तो मिथ्स में आती है, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस जो लेने वाली चीज़ें हैं ये हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आपको अपने हाथ जो हैं वो टाइम टू टाइम वॉश करते रहना है। अगर आप सैनिटाइज़र से नहीं भी यूज़ कर सकते सैनिटाइज़र, तो आप नॉर्मल साबुन से भी अपने हाथों को धो सकते हैं। नेक्स्ट, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन है, ये जो सारी मेडिसिन्स हैं चाइना ने अमेरिका ने जो है वो भारत से मांगी थी। तो ये जो ये मेडिसिन्स हैं
ये किसके टाइप के लिए काम आती है? एंटी मलेरियल वैक्सीन्स मेडिसिन्स हैं, तो ये इनके काम आती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरस कोजिंग द कोविड-19 आउटब्रेक? तो कोविड-19 आउटब्रेक में यहाँ पे हम अगेन देखते हैं SARS-CoV-2। नेक्स्ट, अ डिसीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल्स। तो यहाँ पे जो एनिमल से ह्यूमन पे ऐसे ट्रांसमिट होती है उस डिसीज़ को बोलते हैं जूनोटिक। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जू जो है यहाँ पे चिड़ियाघर होता है जो कि एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेट करता है, और यहाँ पे एनिमल्स से जो डिसीज़ यहाँ पे ह्यूमन्स पे जा रही है इसलिए जूनोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ड क्वारंटाइन कम्स फ्रॉम। जो वर्ड क्वारंटाइन इस टर्म बहुत ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज में यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है क्वारंटाइन जब से ये कोविड-19 आया है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सेक्शन 141 और इसके साथ ही हमें यहाँ पे कर्फ्यू देखने को, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा जो है चल रहे हैं। तो जो क्वारंटाइन वर्ड है ये द नंबर 40 से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हम फैली हुई इसमें देखते हैं, तो वो है पेंडेमिक। पेन का मतलब PAN, पेन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग, और डेमिक का मतलब होता है डिसीज़। जब कोई डिसीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोगों को नुकसान पहुंचाती है या कई सारे लोगों को एक साथ हो जाती है तो ये पेंडेमिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरस कोजिंग द कोविड-19। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो गया है, SARS-CoV-2। नेक्स्ट, पीपल हु शो नो साइन ऑफ अ गिवन डिसीज़ आर। तो जब कोई कुछ लोगों में ऐसा भी हो रहा है इस टाइम पे कि कोविड-19 के सिम्टम्स लोगों को स्टार्टिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनके सिम्टम्स दिखने में भी कई बार 14 डेज़ का लग जा रहा है टाइम, तो ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं? तो पीपल हु शो नो साइन ऑफ अ गिवन डिसीज़ आर जो है एसिम्प्टोमेटिक। तो इससे कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस, ज़रूरी नहीं है कि सारे इससे ही मेन रिलेटेड हो, जो इससे को रिलेटेड भी होते हैं उन पे भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश का दे रहे हो तो यहाँ पे इंग्लिश भी जो है कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में कुछ वर्ड बहुत ज़्यादा जो होते हैं चर्चा में होते हैं, उनसे भी पूछे जाते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।